अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ और टूल का नाम जानने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस दफ़ा आप लोगों से थोड़ी और रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को शेयर भी करें, ठीक है? वीडियोज़ को भी शेयर करें और लाइक लाज़मी किया करें ना वीडियो को। उनसे आप लोगों का प्यार नज़र आता है कि आप कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? चलें, और क्योंकि आप लोग लाइक प्यार मोहब्बत देते रहेंगे तो वीडियोज़ आती रहेंगी। मैं कोशिश करता रहूँगा अच्छे से अच्छे टूल ढूँढ के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। चलें, आज जिस टूल का ज़िक्र करेंगे हम, उस टूल को मैंने बहुत पहले इसकी एक वीडियो बनाई थी जब इसका स्टार्टअप में एक वर्ज़न आया था। तो टूल का नाम है किंगसॉफ्ट। टीम का टूल है, यानी ऐसे ही नाम है इसका, किंगसॉफ्ट टूल। उसका जो वर्जन 5.7 एक हफ़्ता पहले आया था, अब ये 5.8 आ गया है, ठीक है? तो ये मेगा का लिंक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ ये कितने MB का है, देख लेते हैं। चलें, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 582 MB का है। इट मीन्स बड़ा सॉफ्टवेयर है तो काम भी इसका ठीक ठाक होगा। चलो, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज़ करके हम चलते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने ना अपना एंटीवायरस जो प्रोटेक्शन है ना, उसको ऑफ़ किया हुआ है। आप लाजमी कर लेना, ठीक है? अब मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको पासवर्ड कोई भी नहीं लगा होगा तो आपको भी बगैर पासवर्ड के ही इसको डाउनलोड करने को मिलेगा। आपको डाउनलोड पासवर्ड नहीं लगाना, ठीक है? इसको आपने अब डबल क्लिक करना है ताकि अब ये 613 MB का हो गया एक्सट्रैक्ट करके, वैसे 512 MB का था, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम चला लेंगे। जी, हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, ठीक है? अब इसको यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल, ठीक है? अब इंस्टॉल हो रहा है, वेट करेंगे जैसे कंप्लीट इंस्टॉल हो जाइए। अच्छा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये भी ऐसे समझ लें जैसे अनलॉक टूल नहीं होता वैसे ही है, ठीक है? इसका भी तकरीबन हमें तमाम मोबाइल्स जो लेटेस्ट हैं 2025 के भी, ठीक है, उनका सॉल्यूशन भी इसके अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ एक और बात बताता चलूँ आपके, आपको जितने भी टूल्स मिलते हैं ना जो आप लोग यूज़ करते हो, या हमारे जितने भी, ये एक लैंग्वेज है पाइथन, ये उसके अंदर डेवलपर बना रहे हैं। और ये ऐसे ही नहीं, दिन ब दिन हमें एक नए से नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिल जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि जो पाइथन लैंग्वेज को सीख जाता है वो फिर महारत हासिल कर लेता है इन चीज़ों में भी ना। ऊपर तो एक जो चल रही है एप्लीकेशन चल रही है, बैकएंड के ऊपर पाइथन लैंग्वेज चल रही है, उसके कोडिंग चल रही है। चलें, स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। ये सर्वर जो है स्टार्ट, ये डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड के ऊपर। अभी इस टाइम बहुत स्पीड जो है ना वो कम आ रही है, और आपके सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है किस स्पीड से चलता है। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं कि हाँ जी, इसको ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ये कंप्लीट स्टार्ट हो जाए। इसको क्लोज कर लेते हैं।
चल जाओ जनाब, कितनी देर है? दोबारा चला के देखते हैं। आप लोगों के साथ भी इस तरह की कोई पोजीशन आ जाए जो जिस तरह से अभी मुझे कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप लोगों को भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है ये। तभी मैं देख रहा हूँ, अगर तसल्ली कर रहा हूँ हर चीज़ की। अगर ये 100% ओके होगा तो ही आपके साथ शेयर किया जाएगा ना टूल। देख लेते हैं सॉफ्टवेयर मुकम्मल रन करता है, क्या हिसाब किताब है, कैसे है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कोई इशू है तो वो भी हमें पता लग जाएगा। डाटा एग्जिट चल तो गई है, इसको चलना तो चाहिए। लें जी, ये चल पड़ा है किंग सॉफ्ट का सॉफ्टवेयर 5.8। इसको करते हैं लॉगिन। कुछ नहीं करना, इसकी चीज़ों को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे क्लियर किया है। मैंने वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा था, मैंने वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ दिया, उसके बगैर ही इसको रन किया है, ठीक है। तो आपके साथ अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। देखें, अच्छा यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है ना सैमसंग के जो ड्राइवर्स हैं ना वो इंस्टॉल नहीं है। तो कहता है इंस्टॉल करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ जी इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो उसको नहीं मिले थे तो उसने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अब ये देखेंगे यहाँ से डाउनलोडिंग भी हो रही है, ये ऑटो इंस्टॉलर है, ड्राइवर्स वगैरह यहाँ से सारे के सारे इसके इंस्टॉल हो जाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सैमसंग पे आते हैं। सैमसंग के मेन्यू ये हैं। सैमसंग में क्या क्या है, बहुत कुछ है। सैमसंग का टूल है, बेसिकली काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। तो आज सारा हर चीज़ इसकी क्लियर कर लेते हैं, हमें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। हम इसको यूज़ करना भी सीख लेते हैं। अच्छा जी, फास्ट टेस्ट यानी MTP मोड के अंदर, MTP मोड आप लोगों को बताया था। MTP मोड वो होता है जिसके अंदर आप ना अपने मोबाइल को नॉर्मल तरीके से लगा देते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर दिया या आप अपने मोबाइल को नॉर्मल तरीके से मोबाइल को। अच्छा, ये सैमसंग के ड्राइवर्स जो हैं इंस्टॉलेशन के लिए आ गए, मैंने इसको रेस करके इंस्टॉल कर लिया, ये आपके सामने है, ठीक है।
तो अगर ये डिटेक्ट कर लेगा जो ड्राइवर्स के अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे, तो ये खुद से उसको इंस्टॉल करने की कैपेबिलिटी रखता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा चलें, MTP के बारे में बता रहा था। MTP के नॉर्मल मोड के अंदर आपका मोबाइल जैसे ही आपने फैक्ट्री रीसेट लगाया तो उसको जो पहला मेन्यू आता है जिसके वो सेटअप मेन्यू होता है जो, ठीक है, हम उसको सॉरी अच्छा वो जो मेन्यू होता है उस टाइम जिस स्टेट में वो खड़ा होता है वो MTP होता है, ठीक है। अब हम FRP टेस्ट मोड में लेके जा सके, यानी कि टेस्ट मोड में हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। MTP मोड में तो होता है, लेकिन अगर हम उसमें डायल पैड में जाके *0 मिलाते हैं ना, तो हमारा मोबाइल जो है ना वो MTP मोड से टेस्ट मोड में चला जाता है, ठीक है। अब वो टेस्ट मोड में जाने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। कि हम FRP को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। 2024 के जो मोबाइल्स हैं उनके लिए ये वाली ऑप्शन दी हुई है। नॉक्स अगर उसको लगा हुआ है, एक सिक्योरिटी होती है नॉक्स, अगर वो है उसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मोबाइल जो है ना, यानी ऑन कर लिया आपने, सारा कुछ कर लिया और आप चाहते हो कि उसको ना उसका फैक्ट्री मोड है ना वो हमेशा के लिए डिसेबल कर दिए, तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, वेरिजोन के जो मोबाइल्स हैं उनके ना डायलॉग कोड ओपन नहीं होती, तो ये अगर और ADB प्लस डायलॉग कोड ओपन करने के लिए ये वाला टूल यूज़ होता है। हिडन मेन्यू जो है, ठीक है, हिडन मेन्यूज़ कईयों में काम नहीं करते, तो वो ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, मोबाइल का फॉर्मेट डाटा जो है वो फॉर्मेट करना हो तो हम ये यूज़ करते हैं। ये सब के सब आप जो ऑप्शन है ना, यानी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? टेस्ट मोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब ये फैक्ट्री रीसेट के दूसरा मेथड दिया हुआ है, और न्यू सिक्योरिटी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी आ रही है उसके लिए FRP रिमूव करने के लिए ये मेथड दिया हुआ है। अच्छा, और रैपिड मोड में एक ये न्यू सिक्योरिटी, ये 1, 2 और ये 3 और 4 मेथड दिए हुए हैं। आपका टेस्ट मोड के ज़रिए आप FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं, और 2 मेथड जो फैक्ट्री रीसेट के लिए दिए हुए। चले, ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, खाली MTP मोड में आपका मोबाइल हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं उस मोबाइल को, ठीक है, और साथ में इनेबल सीक्रेट कोर्स, ये वेरिजोन के मोबाइल्स के लिए हो गया, ठीक है। आ जाते हैं ADB में। अब जब आपके मोबाइल की ADB ऑन हो गई है, ठीक है, और उसके अलावा अगर मोबाइल में कोई मसले हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई नेटवर्क मोड का इशू है जो ADB शो नहीं करता, ADB मोड से हम उसका नेटवर्क मोड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अननोन सोर्स जो है उसको ऑन कर सकते हैं, ADB रिमूव लॉक, ठीक है। अगर सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है और आपका जो ADB मोड जो है वो ऑन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका लॉक जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। डायलॉग कोड ऑन कर सकते हैं। FRP जो पुराने मॉडल्स हैं उनका ADB ऑन हो गया तो आप रिमूव कर सकते हैं। ये न्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ADB मोड ऑन है ना, तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क को फिक्स कर सकते हैं अगर नो सर्विस पे है या कोई ऐसा इशू है। अब जब सैमसंग का अकाउंट लगा हो, ठीक है, पुराने मॉडल्स में आता होता था, नोट सीरीज में खासतौर पे आता होता था, अभी भी शायद आता हो, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए, और डाटा का समटाइम आइकॉन गायब हो जाता है तो उसको दोबारा रीसेट री इनेबल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर चाइना का सेट है और उसमें चाइना का मोबाइल है, सैमसंग का, उसमें चाइनीज़ ऐप हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर वेरिजोन की ऐप्स हैं, वेरिजोन का मोबाइल और वेरिजोन वाली ऐप्स हैं जो नहीं चाहिए, आप उनको रिमूव कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलें, अब सैमसंग का मोबाइल अगर डाउनलोड मोड में है तो आप क्या कर सकते हो? अगर तो एंड्रॉयड 5 और 6 है, उसके 2 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। अब दोनों मेथड ट्राई कर सकते हैं। एक मेथड ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। आप उससे FRP जो है ना वो रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा सॉफ्ट ब्रेक, अगर डाउनलोड मोड के अंदर ही आपका मोबाइल रह गया है और आप फ्लैश कर रहे थे, फ्लैशिंग नहीं हुई, और डाउनलोड मोड में आपका मोबाइल नेक्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो डाउनलोड मोड में चला जाता है, वो सॉफ्ट ब्रेक कहलाता है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड मोड के अंदर ही आप अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाएं। इधर आने के बाद ये सारे के सारे मॉडल्स आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। आप कोई इनमें से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके, अब आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो जितने भी मॉडल्स दिए हुए हैं, ये G532, G532 F, A013, A05, ये सारे के सारे मॉडल्स जितने भी आप देख लें लिस्ट में, ठीक है। और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, कोई थोड़े मॉडल्स हैं। इनको आप डाउनलोड मोड के ज़रिए इनको आप
डाउनलोड मोड के ज़रिए FRP रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन टूल है सैमसंग के लिए। तो मैं समझता हूँ पूरी एक फैक्ट्री लगा दी उन्होंने कि सारा का सारा टूल इसी के अंदर, सारा कुछ हर चीज़ इसके अंदर दे दी है। ठीक है, चले CSC बेसिकली होती है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब चाइनीज़ की हुई है तो उसको बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रीड ये पूरी लिस्ट रीड कर लेगा, आप चेंज कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से, कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, CSC रूट अपना इसको मैनुअली कर सकते हैं, चेंज CSC कर सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने तो आज तक बहुत कम यूज़ की है, एक दफ़ा शायद मैंने यूज़ की थी लैंग्वेज चेंज करने के लिए। ज़्यादातर तो लोग फ्लैश ही कर देते हैं मोबाइल को। अच्छा, फ्लैश, अब फ्लैश में ओडिन टूल सब मेरे भाई जितने भी हैं सब जानते हैं, वही ओडिन टूल दिया हुआ है। अच्छा, FRP QR मेथड के ज़रिए उसके पूरे के पूरे मेथड दिए हुए हैं 4, ये इनके ज़रिए आप FRP रिमूव कर सकते हैं QR मेथड के ज़रिए। अच्छा, नॉक्स अगर ऑन है तो ADB के ज़रिए नॉक्स को आप ऑफ कर सकते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी होती है उसको बंद किया जा सकता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में है, अच्छा ये है नेटवर्क का टूल, नेटवर्क का इशू जिन सेट के अंदर आता है। अब इसके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे ऐसे ही बात करूं कि हाँ जी मुझे इन्फॉर्मेशन है। सैमसंग में आ जाते हैं, ओपन नेटवर्क APN अगर एडिट करना हो, ठीक है, तो APN ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में है ही APN जो है ना उसकी सेटिंग को इनेबल करने के लिए है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी की उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में है जी अरेबिक। अब ये बड़ी काम की चीज़ है, ख़ास तौर पे जो ये सऊदी अरब UAE इधर के लोगों के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और मैं भी शायद कई लोगों को इस चीज़ ज़रूरत भी होती होगी। ये ना यार सारे टोटल लेटेस्ट एंड्रॉयड 6 से लेके ना एंड्रॉयड 15 तक का सपोर्ट आ गया है अरेबिक लैंग्वेज का ना। ठीक है, आप रिमूव भी कर सकते हैं, अरेबिक कीबोर्ड ऐड भी कर सकते हैं, अरेबिक मोड लोकल ये। ठीक है, आप अरेबिक एंड्रॉयड 12 to 15 इसका थीम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इनेबल डार्क थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ये है यूनिवर्सल तकरीबन तमाम के लिए, और ये सिर्फ सैमसंग के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये मुख्तलिफ एंड्रॉयड वर्जन दे दिए, उसके हिसाब से दे दिया। ये अरेबिक है लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 मोबाइल्स के अंदर। ये आप यहाँ से ना अरेबिक लैंग्वेज को ना यहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये आपका ना ये सैमसंग का जो एरिया है तकरीबन मैं कहता हूँ बेहतरीन है, ये सारा कवर हो गया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, ये मेरे ख्याल में हम इनेबल टूल, इनेबल ADB न्यू, अच्छा, और इनेबल ADB बाईपास सैमसंग 1 क्लिक। अच्छा, ये लेटेस्ट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। और KG लॉक जो हो लगा हो, आपने यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका मॉडल है। ठीक है, और आप यानी कि Xiaomi, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटरोला, हवावे और ऑटो ये खुद डिटेक्ट करेगा और KG बाईपास कर देगा। ADB बाईपास IT एडमिन लॉक, सॉरी ये IT एडमिन लॉक के लिए इसकी 2 यानी वो दिए हुए हैं। यानी कि ये जो टूल है बेसिकली IT एडमिन का टूल है, और IT एडमिन से आप ये वाले मॉडल्स जो है ना आप रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप KG लॉक यहाँ से KG ADB बाईपास का सैमसंग के लिए, ये भी सैमसंग की ऑप्शन है, और ये ADB को इनेबल करने के लिए, क्योंकि बगैर ADB के इनेबल के आप ना KG रिमूव कर सकते हैं और ना ही ये IT एडमिन लॉक रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन्फिनिक्स टेक्नो में आप ADB रिमूव से, अच्छा ये देखें इसमें सिक्योरिटी प्लगइन के ऑप्शन भी दे दिए। MTK का मॉडल है तो सिक्योरिटी प्लगइन रिमूव कर सकते हैं अगर SPD है, और ये सारे सिक्योरिटी प्लगइन के ही वो दिया हुआ है, यूटिलिटी दी हुई है। उसमें SPD के मॉडल्स, SPD के 3 मेथड दिए हैं, MTK का 1 मेथड दिया हुआ है, और फैक्ट्री रीसेट को डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, मोटरोला पे आ जाते हैं। मोटरोला के कई लोग मुझसे पूछते हैं यार उसका टूल बताएं। ये देखें, ये MDM लॉक को रिमूव करने के लिए मोटरोला का टूल, ADB बाईपास, पिन कार्लो। अब ये पिन कार्लो में भी शायद को सिक्योरिटी है। ये टेलसेल भी, ठीक है, मार्को पे,
बाईपास ATT, ये सारे के सारे ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जिनको बाईपास करने का तरीका बताया हुआ है। अच्छा, अब जेनेरिक में आ जाते हैं, यानी कि सबको, यानी कि टोटल हर मोबाइल के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। पिन कार्ड लो, पिन, टेलसेल, पे जो है की जो ऐप्स हैं उनको भी बाईपास किया जा सकता है, ADB इनेबल होनी चाहिए। ये MDM लॉक है, MDM के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अरेज FRP पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अरेज FRP मेथड 1, MTP FRP न्यू मेथड 2, फैक्ट्री रीसेट और इनेबल, ये सारे MTP के ज़रिए हम कर सकते हैं। MTP यानी कि नॉर्मल मोड में जब ADB आप इंफॉर्मेशन ले लो, यानी कि अगर ADB ऑन है तब हम ये सारे के सारे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये QR मेथड के ज़रिए आप लोगों को पहले बताया था, अरेज QR मेथड के ज़रिए FRP को रिमूव करना, ठीक है। अब अरेज FRP पे आ जाते हैं। अब ये सेकंड है फ्लैशिंग टूल, मेरे ख्याल में, हाँ जी। अब इस फ्लैशिंग टूल के ज़रिए हम यहाँ से क्वालकॉम के कोई भी फ्लैश कर सकते हैं मॉडल, ठीक है। यहाँ से बाय मॉडल नहीं है, और अच्छा यूज़ बाय मॉडल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, ये सारे के सारे मॉडल्स जितने भी हैं। यार ये तो बहुत काम का सेट है। ये अनलॉक टूल जैसे ही है, ये देखें सारे मॉडल्स ऐड हैं। आप 1 बाय 1 देख सकते हैं कौन सा मॉडल आपको चाहिए, आप वो वाला मॉडल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। जैसे Realme में आ जाओ, और Realme में के अंदर भी सारे मॉडल्स ऐड हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे फाइल देंगे, यहाँ पे उसकी XML फाइल देंगे, ये यहाँ पे लोडर आएगी, लोडर फाइल आएगी, यहाँ पे XML आएगी, फ्लैश करेंगे। अगर आप अलहदा से ये सिर्फ अरेज FRP करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड GTP करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, पार्टीशन की। अब यहाँ पे जो पार्टीशन की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस पार्टीशन लिस्ट में से आप कुछ भी अरेज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अरेज कर सकते हैं और फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी का बैकअप भी ले सकते हैं पार्टीशन का। उम्मीद है यहाँ क्लियर हो गया होगा। फास्ट बूट में आते हैं। अब फास्ट बूट में अगर मोबाइल है, ठीक है, अच्छा, ये EDL मोड में लेके जाने के लिए ये वाली एक कमांड है, और रीबूट टू ADL, ये 2 कमांड्स दी हुई हैं मोबाइल को फास्ट बूट से उसमें लेके जाने के लिए। अच्छा, बैट फॉर्मेट में अगर कोई फ्लैश फाइल है, आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो आप बैट फॉर्मेट में फ्लैश फाइल को यहाँ पे लोड करा के, ठीक है, और फ्लैश का बटन दबाएंगे तो फ्लैश हो जाएगा। अच्छा, SPD के सेटों के लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, SPD के सेट देखें आप, ये जो हॉट तकरीबन ये वाले सारे के सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। अब Infinix Hot 12, Hot 13, Smart 7, Smart 6, C सीरीज़ जो है वो सारी लेटेस्ट, Narzo 50 ये। अच्छा, आप कर क्या सकते हैं, ये देखो ऑप्शन क्या क्या दी हुई है, रिकवरी प्लस वाइप डाटा प्लस FRP। रिकवरी में रिकवरी वाइप डाटा, ये 2 मेथड दे दिए, ये 3 मेथड दे दिया। अच्छा जी, तीसरा है रिकवर फॉर्मेट डाटा प्लस FRP। अच्छा, वाइप ऐप डाटा प्लस FRP। अच्छा जी, रिकवर वाइप डाटा ओनली प्लस FRP, अरेज डाटा एड FRP एंड अरेज डाटा ओनली। ये इनमें से जो ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें, ये SPD के सेटों के लिए है, DV, ठीक है। MTP रिकवरी इन्फो ले सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अगर ये मोबाइल आपका ADB पोर्ट में ऑन होगा तब, ठीक है। अच्छा जी, मोटरोला में आ जाए। मोटरोला में भी इन्होंने क्या क्या दे दिया है जी, मोटरोला में बाईपास ADB। अच्छा जी, डाउनलोड के अनलॉक फाइल्स, ठीक है, और किंग MDM फास्ट बूट नीड ओपन। इसके अलावा ये मोटरोला की फाइल ये वो दी हुई है पूरी की पूरी, जो आपका मॉडल है वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है, और वाइप कर सकते हो। ब्लैंक फ्लैश मोड में है तो आप उसको फ्लैश कर सकते हो, और वाइप करके FRP जो है वाइप MTK SPD, यानी कि फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं SPD के मॉडल्स और MTK मॉडल्स को फास्ट बूट के ज़रिए, ठीक है, यहाँ से। लेकिन मोटरोला के ये भी बता दूँ आपको, यूटिलिटी। अच्छा, अब ये यूटिलिटी आम है कि इन्फो ले सकते हैं फ्लैश मोड की। फिक्स कॉम सर्वर, ठीक है, कॉम सर्वर का इशू आता है मोटरोला के सेटों में, उसको कर सकते हैं फिक्स। IME का ऑप्शन आता है 0 का, तो उसको फिक्स कर सकते हैं। FRP अरेज कर सकते हैं अगर आपने ADB ऑन कर ली है। बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ वारंटी का एक लोगो आता होता है, जब आप बूट लोडर अनलॉक कर लो या कोई और काम किया हो इस तरह से, तो
मोटरोला के ऊपर पहले वारंटी का लोगो आता है, वो उसको फिक्स करने के लिए आप ये यूज़ करेंगे। अच्छा जी, बूट लोडर अनलॉक, बूट लोडर की आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप मोटरोला के बूट लोडर को अनलॉक करोगे, आपको की मिलेगी, यहाँ पे पेस्ट करोगे, अनलॉक कर लोगे। गेट टोकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, गेट आपको टोकन मिल जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ पे पेस्ट करके आपको की मिलेगी, की आप यहाँ पे पुट करोगे और आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना मोटरोला की, तो आपको वहाँ से इसका वो FRP जो है ना वो आप रिमूव कर सकोगे। अच्छा, लास्ट में है FRP मोटरोला का। अच्छा, मोटो का हो गया, सही है। अच्छा, लास्ट में FRP है। अब FRP जो है वो सैमसंग का और हवावे का। अच्छा, यहाँ वही चीज़ें हैं जो आपने पहले देखी हैं, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, हवावे में क्या है, हवावे में आप फेसबुक में सॉरी फास्टफूड मोड में चले जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, FRP इरेज कर सकते हैं और लॉक को कॉपी कर सकते हैं। अगर FRP की आपके पास है FRP वाली, तो आप यहाँ पे दर्ज करके तो FRP रिमूव कर सकते हैं हवावे के मोबाइल्स का। चलें LG पे आ जाते हैं। LG जो है वो उसका ADL मोड, ठीक है, उस ये LG के मॉडल्स हैं सारे के सारे, इन पे काम कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट और FRP अरेज कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट के ज़रिए, ADL मोड के ज़रिए, ठीक है। ये LG के मॉडल्स को आप फ्लैश कर सकते हो। आपको KDZ का फ्रीमवेयर जो है ना, ठीक है, वो लोड करा के यहाँ पे स्मार्ट फ्लैश पे क्लिक कर देना है। अगर ऑन हो जाए, फैक्ट्री रीसेट करना हो तो MTP मोड के ज़रिए आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ADB सर्विसेज जो LG की हैं वो ये है, ये आप जिसको ज़रूरत हो वो देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इसको मज़ीद लंबा करने से अच्छा है कि हम आगे चलते हैं, ठीक है। जिसको जो सर्विस चाहिए LG की वो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका LG का ADB मोड होना ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। चलें MI पे चलते हैं। उसका ADB टूल जो है इन्फो ले लेगा आपकी, और बाईपास 8.1 अगर एंड्रॉयड वर्जन लगा हो तो उसका MI क्लाउड बाईपास कर सकते हैं। इसके अलावा रूटिंग जो है वो ADB रूट कर सकते हो अगर इनेबल डायलॉग पोर्ट को इनेबल कर सकते हो अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो, ठीक है। चलें साइड लोड मोड में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर MI का सेट है आपका तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। MI क्लाउड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं MI क्लाउड। और क्वालकॉम का है तो क्लाउड बाईपास कर सकते हैं। MI लॉक एंटी थीफ लॉक जो है, यानी कि रीलॉक हो जाता है दोबारा जो वाईफाई लगाने के ऊपर, ठीक है, आप उसको फिक्स कर सकते हो। इसके अलावा आप बाईपास MI लॉक यहाँ से कर सकते हो। अगर फास्टफूड मोड में लेके जाओगे तो वहाँ से आप MI का अकाउंट जो है ना वो FRP जो लॉक है ना वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोकिया में। हम नोकिया के जो फ़ोन्स लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें क्या क्या कर सकते हैं। हम यूज़र कोड रिमूव कर सकते हैं, सिम स्टेटस चेक कर सकते हैं, MMC का पासवर्ड और ये प्रोडक्ट कोड मेरे ख्याल में ये पुराना है, ठीक है। इसके अलावा फास्टफूड मोड में चले जाएँ तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, रीबूट और रिकवरी में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियाटेक MTK में आप अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हो। स्कैटर फाइल यहाँ लोड कराओगे, प्री लोडर यहाँ पे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े प्री लोडर की, वैसे स्कैटर फाइल से, ठीक है। आप ये करने के बाद अरेज कर सकते हो, बैकअप फ्लैश कर सकते हो। और अगर पार्टीशन मैनेजर पर क्लिक करोगे और लगाओगे तो यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। लिस्ट शो हो जाएगी तो आप कोई भी पार्टीशन अरेज कर सकते हो या उसका बैकअप भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने फ्लैश करना है तो आप यहाँ पे फाइल को लोड कराओगे, फाइल लोड करने के बाद फ्लैश पे क्लिक करोगे और फ्लैश कर सकते हो मॉडल को। प्रीलोडर्स, आप प्रीलोडर मोड के अंदर, अब ये है प्रीलोडर मोड के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आपका EMI प्रीलोडर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऑटो यहाँ से क्लियर नहीं करता, अगर ऑटो डिटेक्ट नहीं करता तो आप अपना प्रीलोडर यहाँ पे लोड करा के फिर काम कर सकते हो। फॉर्मेट यूज़र डाटा कर सकते हो, फॉर्मेट यूज़र डाटा प्लस FRP। यूज़र डाटा मास्टर क्लियर में आपका डाटा बच सकता है, फॉर्मेट डाटा प्लस FRP मास्टर क्लियर। उसके बाद अरेज FRP, ये सारी ऑप्शंस दी हुई है अरेज करने के लिए। बैकअप एनवी डाटा और रिस्टोर एनवी डाटा आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये था प्रीलोडर में ले। अब यहाँ पे आ जाओ, ये BROM मोड है। BROM में पहले आप ऑथ बाईपास कर लो अगर डेट नहीं काम करता। अच्छा, DM फिक्स कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड मोड फिक्स कर सकते हो। अरेज यूज़र लॉक, ठीक है, यूज़र लॉक रिमूव मास्टर क्लियर, यानी लॉक रिमूव होगा, आपका डाटा बच जाएगा। आप ट्राई करना, ये उम्मीद है ये काम करेगा। अच्छा, इसके बाद अरेज MI क्लाउड, ठीक है,
एज एम आई क्लाउड टेम्पररी, यानी ये टेम्पररी कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे वाईफाई लगाओगे वापस आ जाएगा। अच्छा, अरेज एफ आर पी, अनलॉक एल जी, बी रोम एल जी के सेटों के लिए, ये सैमसंग के सेटों के लिए, ठीक है। अब ये दोनों एम टी के होने चाहिए लाजमी। अच्छा जी, एम टी के सर्विसेज, अब ये नॉर्मल सेटों के लिए आम टोटल यूनिवर्सल, ठीक है। बाईपास एफ आर पी, एफ आर पी, एफ आर पी, ये देख लें आप, ये आम नॉर्मल एफ आर पी और एफ आर पी दो मेथड दे दिए, और एम आई अकाउंट के दो, एफ आर पी एम आई अकाउंट दोनों चीज़ें, एफ आर पी और एम आई अकाउंट इसके भी दो मेथड दे दिए। फॉर्मेट यूज़र डाटा के भी, और इसके बाद एफ आर पी सैमसंग के लिए, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लेनी हो जी टी पार्टीशन की, तो यहाँ से ऑथ बाईपास करना हो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। फॉर्मेट मेटा मोड, यानी मेटा मोड में लेके जाके सेट को फॉर्मेट करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। प्रिजिस्ट फाइल को राइट करना हो या इस ऑप्शन को, रिमूव डेमो, ओप्पो के सेटों का डेमो रिमूव करना हो, सेव फॉर्मेट, ठीक है। मिसलेनियस पार्टीशन को रिमूव करना हो, सेव फॉर्मेट पारा पार्टीशन को रिमूव करना हो तो। उसके अलावा रीड प्रिजिस्ट इमेज को रीड करना हो, और बूट मेटा मोड, ठीक है। बेटा मोड में पहले बूट करना हो, उसके बाद यहाँ से फॉर्मेट कर लो, ठीक है। एफ आर पी एम आई अकाउंट, ठीक है, और साथ में है ठीक एम आई अकाउंट को रिमूव करना हो। रीस्टोर ई एम आई, अगर पुराना रीस्टोर का बैकअप पड़ा है तो वो रीस्टोर कर सकते हो। रीलॉक बूट लोडर अनलॉक, ठीक है, ये दो ऑप्शन आ गई, और ये तीनों बूट लोडर अनलॉक के ऑप्शन है। एफ आर पी का फिर वही एम आई अकाउंट का ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे हवावे का बैकअप ले सकते हो, ई एम इन्फो का, ठीक है। रीसेट कर सकते हो, लेकिन डाटा बचा सकते हो साथ में। एफ आर पी रिकवरी और बैकअप आई मी, ठीक है, अगर लिया होगा तो हम यहाँ से रिस्टोर भी कर सकेंगे। अच्छा जी, बूट स्टेज 2, उसका नहीं पता। रिमूव डेमो वीवो के अकाउंट जो डेमो में आते हैं, डेमो में सेट आते हैं, उनको रिमूव करना। अच्छा, बूट स्टेज 2 रीबूट। अच्छा, फॉर्मेट फ़ोन्स, नॉर्मल मोड में फॉर्मेट करना हो मोबाइल को। फॉर्मेट यूज़र डाटा एफ आर पी, बूट स्टेज। अच्छा जी, अनलॉक बूट लोडर, फिक्स अननोन बेस्ड, और एफ आर पी रिसेट। ये कीप डाटा 1 का एक आ गया ऑप्शन, और कीप डाटा 2 का 2, यानी कि दो तरीके इसके भी आ गए कि आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड यानी एम टी पी मोड में होगा तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिसेबल ओ टी ए अपडेट, और ओ टी ए अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं, ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, और एफ आर पी रेज कर सकते हैं। एंड्रॉयड इधर आ जाओ, रहने दो, ये असल में सारा का सारा उसमें है, अरेबिक में है, तो कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। चलें, इधर आ जाते हैं हवावे के टूल पे। अब हवावे के टूल में आप अरेबिक लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन का रूटेड होना ज़रूरी है। अच्छा, CDMA है तो उसको अनलॉक कर सकते हैं, फिक्स्ड नेटवर्क कर सकते हैं 4G हवावे, और इनेबल हिडन नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। चलें, अगर क्वालकॉम में आप मोबाइल को रोम लगा के फ्लैश कर सकते हैं, और उससे पहले अगर हम इधर क्या कहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें, तो पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं, उसका MDM लॉग भी रिमूव कर सकते हैं, और FRP रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर लें, ये मॉडल्स दिए हुए हैं, इनमें से आप इन मॉडल्स पे ये सारे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है क्वालकॉम की सीरीज़ थी। अब इसी की किरण की सीरीज़ में ये है कॉम्पोड, यहाँ पे बन जाएगी कॉम 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मॉडल्स, ये सारे के सारे जितने भी किरण के CPUs हैं, वो किरण की सारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये मॉडल वाइज आपको पता लग जाएगा कौन सा मॉडल किसका है, ठीक है। यहाँ पे आप देते जाएंगे तो आपको मॉडल वाइज जितने उसके मॉडल्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, कौन से सेट के कौन से मॉडल्स हैं। आप उसका FRP जो है वो रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी साथ में कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी सर्विसेज में आ जाते हैं, तो सर्विसेज में आप इन्फो ले सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, नॉर्मल रीबूट और नॉर्मल यानी फास्ट बूट में होना चाहिए मोबाइल, तो आप ये सारी की सारी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलें, लास्ट में फास्ट बूट है, फास्ट बूट में भी ये सारी के सारी ऑप्शंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। यूज़ करने का तरीका आप लोग इतना सारा कुछ बता दिया, तो ये सारे के सारे सेम तकरीबन ऑप्शंस हैं, आप इसको यूज़ करिएगा। और उम्मीद है कि हाँ जी, आप लोगों को इसके टूल के बारे में समझ में डिटेल में आ गया होगा। मज़ीद कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर बता दूंगा, इस टूल से रिलेटेड हो या कोई भी अलग हो।
अच्छा, यहाँ पे मेन पे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ और भी काफ़ी सी चीज़ें, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हो खाली वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इधर जो डिवाइस मैनेजर ओपन करना चाहते हो तो डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी एंड्रॉयड एमुलेटर है और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर से इंस्टॉल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सैमसंग के ड्राइवर इनेबल ड्राइवर सिग्नेचर वैलिडेशंस वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, डिसेबल इनेबल विंडोज़ अपडेट बंद कर सकते हैं और यहाँ से डिसेबल विंडोज़ अपडेट बंद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन्यू इन्फो में आ जाएँ तो ये सारे के सारे किसी भी मेन्यू का इन्फो लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और यह रीबूट मेन्यू है, एलजी को रीबूट करना हो या किसी भी साइट को रीबूट करना हो तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। किसी को फास्ट बोर्ड में लेके जाना है, किसी को कहाँ लेके जाना है, ये जो यहाँ मेन्यूज़ थे ना, इन्हीं मेन्यूज़ का शॉर्टकट है, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल वाइज। चलें, उम्मीद करता हूँ टूल अच्छा लगा होगा और यूज़ करने के बाद ही आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में डिटेल में कि हाँ जी, ये टूल आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे उम्मीद है कि हाँ जी, आप लोग इस टूल से काफ़ी लोग फ़ायदा उठाएँगे और मुझे लाज़मी बताइएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।